यंग्स डबल स्लिट में। बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, ये बात पहले आपने, मैं गारंटी देता हूं आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी कि यंग्स डबल स्लिट में जो आपका ग्राफ बनता है तो ये तो यार डिफ्रैक्शन वाला टाइप का ग्राफ बन रहा है, तो बट यहां तो दो स्लिट्स हैं, तो दो स्लिट्स में इंटरफेरेंस होता है या डिफ्रैक्शन होता है, इस चीज में सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है। तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन है क्या एग्जैक्टली? हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा और स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से ब्यूटीफुल से खूबसूरत से चैनल जेइफिनिटी बाय अनअकैडमी पे। और यहाँ पर हम चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। क्यों? क्योंकि आज हम देखने वाले हैं वेव इंटरफेरेंस विद द हेल्प ऑफ सिमुलेशंस। क्योंकि जब हम वेव इंटरफेरेंस क्लास में सीख रहे होते हैं बोर्ड पे, तो वहाँ पर हमें चीज़ें सिर्फ बना करके दिखा दी जाती हैं, ये हमारा डार्क फ्रिंज है, ये हमारी ब्राइट फ्रिंज है, बट एग्जैक्टली वो किस तरह से साउंड करती है, किस तरह से दिखाई देती है हमें, उस चीज़ को आज हम सिमुलेशंस की हेल्प से यहाँ पर समझने वाले। तो स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि वेव्स किस तरह से निकलती हैं, हमारे पास वेव्स किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, और हम सिंपल क्या करेंगे, मान लो हमारे पास एक लेजर सोर्स दिया गया है, एक लेजर सोर्स दिया गया, और जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं, तो हमारे पास वेव्स जो है वो निकलना शुरू होती है। भाई देखो, हमें एक बात पता है कि अगर हम लेजर ऑन कर रहे हैं तो लाइट हमारे पास इस तरह से जाएगी, लेकिन एग्जैक्टली जो लाइट है वो एक ट्रांसवर्स वेव होती है, और जब लाइट ट्रांसवर्स वेव होती है तो वो क्रेस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में इस तरह से चलती है, और जब वो इस तरह से चलती है तो उसका ये एक अपर व्यू हमें दिखाया गया है इस तरह से। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्रेस्ट ट्रफ ये हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। जो ग्रीन कलर से है वो क्रेस्ट है, जो ब्लैक कलर से जा रहा है वो ट्रफ है। यानी आपको यहां से वेव, समंदर की तरह लहरें आपको दिखाई दे रही होंगी कि वेव एग्जैक्टली इसी तरह से चलती है। तो ये बात हुई किस तरह से वेव प्रोड्यूस होती है, हमारे पास किस तरह से वेव प्रोड्यूस होती है, ये चीज है। अब यहां पर आपको स्क्रीन दिख रही होगी, ये एक स्क्रीन लगी हुई है जिसपे जो लाइट है वो गिर रही है। जब लाइट स्क्रीन पे गिरती है तो वहां पर क्या होता है, हमें सिर्फ और सिर्फ, भाई हमने लेजर लिया या कोई भी टॉर्च ली, हमने उसको जैसे ही स्क्रीन पे मारा तो हुआ क्या, वहां पर स्क्रीन पर हमें उतनी जगह में हमें पूरी की पूरी ब्राइट दिख गई स्क्रीन। बात समझ आ रही है? तो उतनी जगह में हमें जब पूरी की पूरी ब्राइट स्क्रीन दिख गई तो हमें कोई टेंशन नहीं, भाई नॉर्मली यही होता है और वेव्स हमें इस तरह से दिखती हैं। लेकिन हम जब आगे प्रोड्यूस करेंगे, हम जब आगे बढ़ेंगे और इंटरफेरेंस की बात करेंगे तो किस तरह से स्क्रीन में दिखेगी, इसकी हेल्प से जरा वो समझते हैं। तो मूव करते हैं इंटरफेरेंस की तरफ, ठीक है ना। इंटरफेरेंस में किस तरह से चीजें प्रोड्यूस होती हैं, जरा इसको एक बार समझते हैं, ध्यान से देखना। हमने क्या किया, यहां पर सोर्सेज ले लिए, सपोज दैट दो लेजर सोर्सेज ले लिए, ठीक है, एक ये लेजर, एक ये लेजर। अब इन दोनों लेजर्स को हम ऑन करेंगे, यहां पर हम एक स्क्रीन लगा देते हैं। अभी ये स्क्रीन आपको ब्लैक दिख रही होगी, लेकिन जैसे ही हम लाइट ऑन करेंगे कुछ हमें अलग चीजें दिखने वाली है। हम यहाँ पर आपको इंटेंसिटी और उसका ग्राफ भी दिखाएंगे, बट पहले समझते हैं किस तरह से लाइट्स प्रोड्यूस होती है। तो हम करते क्या, ध्यान से देखना। सबसे पहले हमने एक लेजर ऑन करी, तो नॉर्मली पहले देखना क्या हमें स्क्रीन पे दिखता है। ध्यान से देखना, ये लाइट जा रही है। अभी स्क्रीन पे हमें पूरी की पूरी स्क्रीन हमें ग्रीन से दिख रही होगी, धीरे धीरे हमें पूरी की पूरी स्क्रीन ग्रीन दिखनी शुरू हो गई है। लेकिन जैसे ही हम दूसरी लाइट ऑन करते हैं, दूसरा लेजर ऑन करते हैं, यहां से पल्सेस बनती हैं और इंटरफेरेंस आपको होता हुआ दिख रहा होगा। और स्क्रीन पे जरा फोकस करना, आपको यहां पर कुछ ब्लैक भी दिख रहे होंगे, और कुछ हमें ग्रीन दिख रहे होंगे। यानी ये क्या है, मैक्सिमास, और ये क्या है, मिनिमास। ये होता है इंटरफेरेंस का बेसिक विजुअलाइजेशन। कैसे हम इंटरफेरेंस को समझते हैं, हम इसका ग्राफ भी प्लॉट करते हैं। अब आते हैं इसके ग्राफ वाले पोर्शन पे, हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ध्यान से देखना, जस्ट अ सेकंड, हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोजीशन है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोजीशन। भाई देखो, लाइट क्या होती है, लाइट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को इग्नोर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोजीशंस के साथ में उसके वाइब्रेशंस जो होते हैं वही होता है। तो ये ग्राफ आ रहा है किसी भी लाइट सोर्स का। लेकिन अगर जो हमें यहां पर इंटेंसिटी मिल रही है उसका हम ग्राफ प्लॉट करें, तो ध्यान से आप देखना किस तरह की इंटेंसिटी मिल रही है। कहीं पर मैक्सिमम इंटेंसिटी है, कहीं पे मिनिमम इंटेंसिटी, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम। तो इस तरह की इंटेंसिटी हमें देखने को मिलती है स्क्रीन पर। बात समझ आ रही है यहां तक कोई दिक्कत? तो ये बेसिक तरीका होता है। हमारे पास दो सोर्सेज हैं और दोनों सोर्सेज को हम ऑन करते हैं तो वहां पर हमें देखने को मिलता है वेव इंटरफेरेंस। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम इसको थोड़ा समझें तो ये तरीका, जब हम सोर्सेज ले रहे हैं, लेजर्स ले रहे हैं, तो ये तरीका थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि यहां पर हम दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है उसको कांस्टेंट करना प्रैक्टिकली अपने हाथों से मुश्किल है। तो इसके लिए क्या उपाय है? इसके लिए जो उपाय निकलता है दैट इज यूज ऑफ स्लिट्स। प्रैक्टिकली इसको करने के लिए हमने यहां पर एक स्लिट ले ली है। ये एक स्लिट है, ठीक है ना। ये स्लिट जो आपको दिख रही है ना, ये ब्लैक कलर वाली,
सॉरी ये जो ब्लैक कलर का ये जो आपको ओपेक दिख रहा होगा, यहाँ से इसी को बोलते हैं स्लिट। और ये ना दो चीज़ों के से, सपोज दैट हमने पेपर ले लिया, पेपर को ऐसे काट करके भी बनाई जा सकती है, तो ये होती है स्लिट। अब यहाँ से हम लाइट को पास कराएंगे, तो ये लाइट हमारी, लाइट को हमने पास किया। तो स्लिट करती क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वो उसका वेव फ्रंट चेंज करती है। जैसे यहाँ पे ये प्लेन वेव फ्रंट आ रहे थे, ये प्लेन वेव फ्रंट आपको दिख रहे हैं, और इन प्लेन वेव फ्रंट को वो स्फेरिकल वेव फ्रंट में कन्वर्ट कर देती है। स्फेरिकल वेव फ्रंट में कन्वर्ट करने के बाद क्या होता है, हमें वो चीज़ अलग तरह से दिखती है। अब हम करते क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ पर एक यहाँ पर स्लिट थी, हम क्या करते हैं, इसी स्लिट को ना एक और बढ़ा देते हैं, मतलब हमने यहाँ पर 2 स्लिट कर देंगे। और 2 स्लिट से क्या होगा भाई, एक यहाँ से लाइट वेव फ्रंट निकला, एक दूसरी जगह से वेव फ्रंट निकला, तो होगा क्या, वो आपस में मिलेंगे। और जब वो आपस में मिलेंगे तो वो कराएंगे इंटरफेरेंस। देखो ध्यान से कैसे करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, ध्यान रखना। और अगर इस चैनल पे आप नए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वो जो बटन आपको सब्सक्राइब वाला दिख रहा होगा वो जरूर दबा लेना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें आपको हमेशा मिलती रहेंगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो 1 स्लिट की जगह हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 स्लिट्स लेते हैं। अब देखना ध्यान से, एक यहाँ से वेव फ्रंट्स निकल रहे हैं, दूसरे यहाँ से वेव फ्रंट निकल रहे हैं। सेम काम करेंगे, हम यहाँ पर स्क्रीन लगाएंगे। ध्यान देखना, जैसे ही हमने स्क्रीन लगाई, देखो जरा इंटेंसिटी, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट। इंटेंसिटी आपको दिख रही होगी, यहाँ पर इंटेंसिटी दिख रही होगी, बट डिफरेंस क्या आ रहा है, वहाँ पर जो हमें दिख रहा था वो एक कांस्टेंट इंटेंसिटी थी। देखो यार, प्रैक्टिकली ना हम चीज़ों को आज समझने वाले हैं कि किस तरह से इंटेंसिटी, भाई प्रैक्टिकली हमें यंग्स डबल स्लिट में क्या समझाया जाता है, यंग्स डबल स्लिट में हमें समझाया जाता है कि जो हमारा ग्राफ बनता है ना यंग्स डबल स्लिट में, बच्चों बहुत ध्यान से सुना, ये बात पहले आपने, मैं गारंटी देता हूं आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी कि यंग्स डबल स्लिट में जो आपका ग्राफ बनता है वो आपको इस तरह का ग्राफ दिखाया जाता है, इस तरह का ग्राफ प्रॉपर आपको दिखाया जाता है। बट आप प्रैक्टिकली यहां पर देख पा रहे होगे कि यहां पर आपको ग्राफ जो है वो अलग तरह से दिख रहा है। वहां पर कांस्टेंट इंटेंसिटी दिख रही थी, बट यहां पर ध्यान देखो, इंटेंसिटी यहां ज्यादा है, यहां कम हो गई, यहां और कम हो गई। तो ये तो यार डिफ्रैक्शन वाला टाइप का ग्राफ बन रहा है। तो बट यहां तो 2 स्लिट्स हैं, तो 2 स्लिट्स में इंटरफेरेंस होता है या डिफ्रैक्शन होता है, इस चीज में सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है। तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन है क्या एग्जैक्टली, ध्यान सुनो। यहां पर बेसिकली जब हम 2 स्लिट्स यहां पर बना रहे होते हैं, जब हम 2 स्लिट्स यहां पर बना रहे होते हैं, एक स्लिट ये रही, दूसरी स्लिट ये रही, ठीक। कभी भी आपने सुना होगा कि सिंगल स्लिट से जो होता है वो होता है डिफ्रैक्शन। क्या होता है, डिफ्रैक्शन। सिंगल स्लिट से हमेशा क्या होता है, डिफ्रैक्शन होता है सिंगल स्लिट से। ठीक है साहब, ये बात अपने को समझ आती है, बहुत बढ़िया। डिफ्रैक्शन अगर सिंगल स्लिट से होता है, इसका मतलब 2 स्लिट से भी डिफ्रैक्शन, भाई इससे भी एक डिफ्रैक्शन हो रहा है, इससे एक डिफ्रैक्शन हुआ, इससे दूसरा डिफ्रैक्शन हुआ। जब दोनों से डिफ्रैक्शन हुआ तो डिफ्रैक्शन आपस में मिले, और जब डिफ्रैक्शन आपस में मिले तो फाइनली भी हमें डिफ्रैक्शन दिख रहा है। लेकिन वास्तविकता में क्या होता है, इस डिफ्रैक्शन के अंदर ही इंटरफेरेंस छुपा होता है। कैसा इंटरफेरेंस छुपा होता है, ध्यान से देखो, जब 2 डिफ्रैक्शन वाली लाइट्स आपस में आपको दिखेंगी तो वहां पर उसमें इंटरफेरेंस किस तरह से होगा। जैसे सपोज यहां पर हमने एक मैक्सिमा बनाया, यहां पर हमने एक मैक्सिमा बनाया, ये जो मैक्सिमा है ना अपने आप में एक इंटरफेरेंस पैटर्न है। कभी भी अगर हम इसको जूम करके देखेंगे, हम ना प्रैक्टिकली हम आपके लिए क्लासेस में इस तरह के सेटअप करवाने वाले हैं जहां पर हम इन चीज़ों को भी समझेंगे कि हम ना प्रैक्टिकली लेजर्स की हेल्प से आपको समझाएंगे। यहाँ तो फिर भी सिमुलेशन चल रहा है, बट वहां पे आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलने वाली है। तो ध्यान रखना, बने रहना इस चैनल के साथ में। ध्यान से देखो, तो यहाँ पर जो हमें ये मैक्सिमा मिला है, इसके अंदर भी एक इंटरफेरेंस पैटर्न है, इसके अंदर भी एक इंटरफेरेंस पैटर्न है। और वो इंटरफेरेंस जो होता है वो डबल स्लिट की वजह से आपको देखने को मिलता है। जो आपको बोर्ड पे, कॉपी पे इस तरह का दिखाया जाता है, वो कहां होता है, वो यहां होता है, वो यहां होता है, वो यहां होता है। इनमें अलग अलग इंटरफेरेंस पैटर्न होते हैं। मतलब क्या है, ध्यान देखो, जैसे मैं क्या करता हूं, आपको अलग तरह से समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान देखो, जैसे सपोज दैट हमने देखा कि हमारे पास ये स्क्रीन थी, ठीक, और हमारे पास ये इस तरह से मैक्सिमा मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम बन रहे थे। तो होता क्या है कि जैसे ये हमारे पास एक मैक्सिमा बना, यहाँ पर क्या बन रहा है, मैक्सिमा। तो इस मैक्सिमा के अंदर ही हमारा एक पैटर्न और बन रहा है जिसमें कांस्टेंट इंटेंसिटी है। यहाँ पर इसके अंदर जो पैटर्न बन रहा है ना, इसमें कांस्टेंट इंटेंसिटी होती है। तो जो आपको इस तरह का जो ग्राफ दिखाया जाता है वो इसके अंदर का ग्राफ होता है, इसी में कांस्टेंट इंटेंसिटीज जो होती है वो ब्रेक हुई होती है। ये चीज होती है इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल सा डेमोन्स्ट्रेशन है जिसकी हेल्प से आपको समझना पड़ेगा कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन एक ही फिनोमिना में कैसे एक साथ होते हैं। अब डिफ्रैक्शन में आपको थोड़ा सा अलग तरह से भी दिखाता हूं। डिफ्रैक्शन के लिए मैं आपको दूसरे तरीके से भी समझाने की कोशिश करता हूं कि डिफ्रैक्शन एग्जैक्टली होता क्या है। ध्यान से देखो, हमारे पास ये एक लेजर है, ठीक है, ये एक लेजर है, इसको मैं ऑन करूंगा और यहां पर एक स्लिट रखी हुई है, ये एक स्लिट रखी हुई है, और इस स्लिट में एक छोटा सा ओपेक, छोटा सा आपको छेद दिख रहा होगा, और ये रखी हुई है स्क्रीन। उसका जूम्ड वर्जन यहाँ पे है, इसी स्क्रीन को जूम करके यहां पर दिखाया गया। ये आपका वो होल है, ठीक है, ये आपकी स्क्रीन है। अब हम करते क्या है, जैसे ही लेजर को ऑन करेंगे, जैसे ही हम लेजर को ऑन करेंगे तो स्क्रीन से पास हुआ, और सॉरी से स्लिट से पास हुआ और यहां पर हमें दिखा।
स्क्रीन पे, वही चीज़ आपको जूम्ड में यहाँ से पास हो रहा है और ये हमें वो डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिल रहा है जो हम सिंगल स्लिट से बात करते हैं। सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन का जो पैटर्न होता है वो चेंज होता है, बट जो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है या किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो सेम होता है। किस तरह का इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी सबसे पहले हमारे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, फिर इंटेंसिटी जो होती है घटने लगती है। वही यहाँ पर है, ये देखो मैक्सिमम इंटेंसिटी है, इसके बाद जो इंटेंसिटी है वो घट रही है। ये होता है डिफ्रैक्शन का हमारा इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। क्या बात समझ आ रही है? आई होप ये बात आपको अच्छे से एक बार समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना कि चीज़ें क्लियर हो गई हैं, और अगर मज़ा आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की जो क्लासेस हैं वो आपको रोज़ मिलने वाली हैं। बढ़िया हम लोग लाइव क्लासेस करने वाले हैं, बहुत कुछ नया भी रिवील होने वाला है, तो बने रहो क्लास के साथ, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वीडियो को शेयर जरूर कर देना, चैनल पे अगर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, जो भी कर सकते हो कर लेना, बाकी आप समझदार हो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।